द्वारका वासियों ने देखा, ऐसा कौन आया है जिससे मिलने के लिए स्वयं द्वारिका नाथ अकुलाया। महाराज भगवान द्वारिका नाथ दौड़ करके सुदामा जी महाराज के पास में गए, गले से लगाया, तुरंत ला करके अपने आसन पर बिठाया, तुरंत इशारा किया, किसको? रुक्मणी जी। इशारा किया रुक्मणी जी को, रुक्मणी जी तुरंत इशारे में समझ गई। देखो इशारे का अर्थ क्या है? इशारा कहते हैं कि इशारा उसके लिए किया जाता है जो इशारे में समझ जाए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इशारा किसको करे? जो बात को समझ जाए। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब कोई समझे ही नहीं इशारे को, और कोई इशारे को समझ ले पर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे कि महाराज एक बार इशारे में कैसे समझे? देखो इशारा उसको किया जाए जो इशारे की भाषा को समझे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ऐसे इशारे से एक बात याद आई कि एक बार एक कुंवर साहब पहली बार अपने ससुराल में गए, और पहली बार अपने ससुराल में कुंवर साहब गए। तो उस जमाने में कोई वो रेलगाड़ी का तो कोई जमाना था नहीं, बैलगाड़ी का जमाना था। तो एक अकेला आदमी भी जाए तो बैलगाड़ी लेके जाए तो भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए पैदल जाने का रिवाज था। तो कुंवर साहब सुबह से चले, पैदल चले। अब चले तो महाराज ससुराल जा रहे हैं पहली बार। अब पहली बार जमई सासरे आवे नहीं तो सासू जी कई करे, पहली बार जमई सासरा में आवे तो सासू जमई गावे, कई करे जमई गावे, और फिर बाद में जमई सासू गावे। शुरू में तो सासू जमई का गीत गावे, और फिर जमई आखिर जिंदगी तक सासू। यहाँ की बात नहीं है यार, ये बात तो दूसरा काम की है। तो महाराज मैं आपको निवेदन कर रहा था कि हुआ क्या कि पहली बार कुंवर साहब गए तो उसकी माँ ने उसकी बेटी से कहा कि बेटा पहली बार कुंवर साहब सासरा में आ रहा है, पहली बार अपने यहाँ आ रहे हैं, तो तू अगर मतलब पूड़ी बनाए ना तो थोड़ी सी पतली बनाना, बारीक बनाना, ज्यादा असी मत थे अब जी हथेली जैसी। तो उन्होंने की ठीक है। अब वो कन्या ने, लड़की जो थी ना वो बहुत समझदार थी। अब उनने अतरी समझदारी करी, उनने अतरी बारीकी करी, पूड़िया करी तो ऐसी करी उनने कि न्यू कागज की कागज। अब कुंवर साहब सुबह से चल लिया, तो सुबह से पैदल आदमी चला तो भूख के मारे आंतड़ा कलडाट कर दिया उनका। अब महाराज बेचारे आए, अब इधर वो माता बहने बैठी गीत गाने वाली, यूं छुल्लो यूं सामने कुंवर साहब बैठे टीवी गीत गाने वाली माता बहने बैठी। अब क्या करें? तो बढ़िया थाली वाली बनाई, सजाई गई, और अपने पति के आगे उसने थाली रखी। अब उसने जो ही वो पूड़ी को देखा उस आदमी ने, तो पूड़ी देख करके उसकी आत्मा जलबल के खाक हो गई। उनने की यार सुबह को चलियो न्यू भूख की मारी आंतड़ा कलडाट करे, और अन्य पूड़ियां भी बने तो न्यू असी कागज की कागज, कहाँ तक खमवाना पूड़ियां, और भूख में भी कुछ सूझ नहीं पड़ेगी। तो उसने एक निर्णय लिया, उनने की चाहे भले कुछ भी हो जाए, चाहे भले माजनू बगड़े या सुधरे, लेकिन मुँह एक पूड़ी एक ही कोड़े में खाऊंगा। तो एक आखी पूरी पूड़ी ली और मरोड़ी और डबों की साग में और ले गयो ललकार। तो महाराज उसकी पत्नी जो बैठी हुई थी चूल्हे के पास में, उनने की अरे दादा जो कहीं कर दियो तू हमारा बाप, न्यू मारने का कांकरा करा दिया धंधो है। अरे ये क्या कर रहे हैं, एक पूड़ी एक ही कोड़िया में है? अरे ये माताएं बहनें बैठी हुई है, ये गीत गाने वाली है, क्या कहेंगे इनके मन में कि वो जमई है कि जमे है, कहो एक पूड़ी एक ही बार में। तो बेचारी ने उसने उधर से इशारा किया, उनने की दादा कम से कम एक पूड़ी का 2 कोड़िया तो कर। माँ चूल्हे के वहां बैठी से उसने इशारा किया, तो वो जमई बहुत समझदार था, तुरंत इशारा समझ गया उसके। उनने की 2 पूड़ी को 1 कोड़ियों कर बाकी खेरी
राधे राधे बोलना पड़ेगा ना, जोर से बोलना पड़ेगा ना, तो तुरंत समझ गए सामने कि 2 पूड़ी को 1 कोलियो करवाई गिर, तो वो 2-2 पूड़ी को 1-1 निवाला बना रहा है और ले जा रही है। तो उनने माथों कूट लिया, उनने कहा अरे राम 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 राम, न्यू माजना का कांकरा कर दिया अन्य, तो ने ये माताएं बहनें क्या कहे। तो जब उसने ऐसे कर्म में दी नहीं, तो वो दूसरा इशारा भी कुंवर साहब समझ गए। उनने की इसका कहना यह है कि 2 पूड़ी को 1 कोलियो करनो, साग में डबोकनो, माथा के चपोकनो और फिर खाना है, फिर खाना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि महाराज इशारा उसको करो जो इशारे में समझ जाए। समझदार के लिए इशारा होता है, बेवकूफ के लिए थोड़ी होता है। तो वैसे ठाकुर जी ने महारानी रुक्मणी से इशारा किया कि पंडित जी आए हैं, इशारा किया जाओ, तो तुरंत रुक्मणी जी गई और सोने की झारी में जल लेकर के आई। और भगवान कहते हैं कि रुक्मणी जल लेकर के आई, ठाकुर जी ने इतनी देर में तो ठाकुर जी सुदामा की दयनीय दशा को देख करके इतने उदार हो गए, इतने द्रवित हो गए, इतने दुखी हो गए महाराज कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो।